सबसे पहले शनि की ढैया समाप्त हुई 29 मार्च 2025 को। उसके बाद गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं 15 मई 2025 से और अब 18 मई 2025 से राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर 2025 का साल वृश्चिक राशि आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें 2025 में होने वाली है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन का वीडियो चैनल पे डाला गया है। क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं गुरु 15 मई से, आप जाकर देख सकते हैं। और राहु और केतु का परिवर्तन 18 मई 2025 से होने जा रहा है, जहां की राहु आपके 4th हाउस और केतु आपके 10th हाउस में आएंगे। तो अब ये दोनों पूरे 18 साल बाद आपके 4th हाउस और 10th हाउस में आए हैं। तो क्या भूचाल लाने वाले हैं, कौन सी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है और क्या आपको ये देख कर जाएंगे, कौन सी चीज़ें आपसे छीनने आए हैं। तो चलिए सारी बातें विस्तार में जानेंगे। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है या फिर आप किन्हीं वृश्चिक राशि के इंसान को जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम केतु की। क्या है ये केतु, क्यों डरते हैं इससे लोग कि राहु और केतु बहुत ही बुरा होता है। जान लेते हैं कि केतु है क्या। तो केतु एक छाया ग्रह है जिसका ज्योतिष में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। यह राहु का ध्रुवीय विपरीत बिंदु है और इसे छाया ग्रह या रहस्यमयी ग्रह से भी जाना जाता है। और इसका स्वभाव और विशेषता क्या होती है? तो केतु हमेशा अप्रत्याशित और रहस्यमयी होता है। यह चीज़ों को छिपाने में माहिर होता है और गहराई में छिपी हुई सच को उजागर करता है। केतु त्याग, वैराग्य और अध्यात्म का ग्रह माना गया है। यह व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा से विमुख करा सकता है और उसे अध्यात्म ज्ञान की ओर खींचता है। अतीत और कर्मों का फल केतु देता है। इसे पिछले जन्मों के कर्मों का फल से भी जोड़ा गया है। केतु व्यक्ति को ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जा सकता है। अचानक से परिवर्तन आपके लाइफ में होने लगेंगे। वो परिवर्तन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु अप्रत्याशित बदलावों का कारण बनता है जो व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकता है। आपको लगेगा कि ये सरप्राइज़ कहाँ से मिल गया, ये तो मैंने किया भी नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको गलत ही हो, कभी कभी सही भी हो जाता है। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है भ्रम पैदा करना। यह डर, भ्रम और मानसिक अस्थिरता भी ला सकता है। खासकर अगर आपकी स्थिति कमज़ोर हो तब आपकी हालात बहुत बुरा होने वाला है। तो वृश्चिक राशि, केतु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपकी कैरियर, समाज में प्रतिष्ठा और आपके जीवन के लक्ष्यों की गहराई से प्रभावित करेगा। तो जानते हैं कि क्या क्या प्रभावित हो सकता है। 10th भाव, इसको कर्म का स्थान कहा जाता है। यह व्यक्ति के कैरियर, पेशेवर जीवन, समाज में प्रतिष्ठा और पब्लिक इमेज से जुड़ा हुआ होता है। और ये सारी चीज़ें एक इंसान के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होती है। 10th हाउस को घर से व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं को भी जुड़ी होती है। ये कौन सा स्थान आपको मिल रहा है, उनकी बॉस या फिर उच्च अधिकारियों के साथ संबंध कैसे हैं, इस चीज़ की नेतृत्व करने का भी क्षमता देखी जा सकती है। केतु का 10th भाव में प्रभाव ऐसा रहने वाला है कि केतु एक रहस्यमय और अप्रत्याशित प्रभाव देने वाला ग्रह है।
और जब यह दसम भाव में आता है तो व्यक्ति का कैरियर और सामाजिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, जो कि दोनों एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कैरियर आपके लिए बेहद ज़रूरी है और समाज में इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों पे धब्बा नहीं लगना चाहिए। आप अचानक से अपने कैरियर में बदलाव महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी जॉब चेंज करने का मन करेगा, या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको कहीं और जॉब करने का मन कर सकता है। और इन सब चीज़ों में आपको अपने काम पर रुचि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। समाज में आपकी छवि पर असर पड़ सकता है, लोग आपको गलत समझ सकते हैं, आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। आप अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर सकते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त कराना चाहेंगे, लेकिन जहाँ पर कोई चीज़, कोई ग्रह हमें निगेटिव प्रभाव देता है तो वहीं पे वो कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें देके जाते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि केतु का दसम भाव में गोचर कौन कौन से अच्छे परिणाम आपके जीवन में लाने वाले हैं। आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, आप अपने माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर रहेंगे। आपको पता होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। आप चीज़ों को गहराई से समझने में सक्षम रहेंगे और जटिल समस्याओं को सुलझा पाएंगे। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपकी क्रिएटिविटी की वाहवाही होगी। आपका रचनात्मक पक्ष बहुत ही उजागर होने वाला है। आप कला, लेखन, रिसर्च और अध्यात्म में ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे और वो रुचि सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगी, आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगी। अचानक से प्रसिद्धि आने लगेगी, आप फेमस होने लगेंगे, आपके काम की सराहना होने लगेगी, बॉस इम्प्रेस होंगे आपसे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिलने लगेगी। आपको लगेगा कि इतनी मेहनत तो हमने करी भी नहीं। लेकिन यही होता है केतु जब अपने पॉजिटिव साइड्स में आते हैं। हो सकता है कि आप किसी खास उपलब्धि के कारण पहचाने भी जा सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को मेंटली तैयार रखिएगा कि कभी भी आप फेमस हो सकते हैं। रहस्यमय और रहस्यों को समझने की क्षमता, गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र और आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप दूसरों की छिपी हुई भावनाओं को आसानी से समझ पाएंगे। वैसे तो आप वृश्चिक हैं, आप तो ऐसे भी किसी के मन की भावनाओं को आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन केतु जहाँ की एक छाया ग्रह है जो कि भ्रम में डालता है, ये आपको उतने भ्रमित नहीं करेंगे। आप स्वतंत्र रूप से अपने जीवन जिएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, केतु आपको बनाएंगे। आप अपने कैरियर में स्वतंत्र होकर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, अपनी पहचान खुद बनाएंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना है, किस चीज़ की तैयारी उन्हें करनी है, कौन से फील्ड में उन्हें जाना है, ये सारे डिसीजन आप खुद लें, वही बेहतर होगा। रहस्यमय व्यक्तित्व, एक छवि, गहरी छवि और प्रभावशाली व्यक्ति भी बना सकते हैं केतु आपको। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। कैरियर में अचानक उन्नति हो सकती है और आपको अप्रत्याशित रूप से अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो देखिए, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होगी तो जाहिर सी बात है कि मानसिक तनाव और चिंता बढ़ेगी। सर दर्द भी हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आप टाइम पे सोएंगे नहीं तो अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। तो हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। इतना कुछ सीरियस आप अपने लाइफ में मत लीजिएगा जिससे कि आपका हेल्थ पे अफेक्ट पड़े। अगर आप चाहते हैं कि इस गोचर का लाभ कैसे उठाएं, तो अपने कैरियर में आध्यात्मिक और रहस्यमय क्षेत्रों की खोज करें। खुद को समझें कि आपको क्या चाहिए और आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, इससे आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। कोई भी डिसीजन लेना हो उसमें आप जल्दीबाजी ना करें, सोचें समझें और फिर निर्णय पे पहुँचें। समाज में अपेक्षाओं को दरकिनार करके अपनी खुद की खुशी को प्राथमिकता दीजिए। वृश्चिक राशि के लोग
कभी भी अपनी खुशी की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आपको करनी चाहिए। अब समय है कि आप खुद को सबसे ऊपर रखें, खुद की इच्छाओं को, खुद के सपनों को पूरा करने का टाइम है, तो कीजिए। केतु का 10वें भाव में गोचर, यानी कि आपको आपके जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ा जा रहा है। यह आपको आपकी आत्मा की गहराई से परिचित कराएगा, आपको दिखाएगा कि आपका असली लक्ष्य क्या है, आपको कहाँ पे फोकस करना है। कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।